नमस्कार। आज हम एक आम सी लगने वाली पर बहुत ज़रूरी बात पर गौर कर रहे हैं कि अपनी बात या सलाह दूसरों तक पहुंचाएं तो कैसे। मतलब ऐसे कि वो सच में असर करे। सिर्फ जानकारी दे देना ही काफ़ी नहीं होता है ना। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे पास कहानियों से जुड़े ज्ञान बांटने स्रोत से कुछ काफ़ी अच्छी अंतर्दृष्टि हैं। ये बताते हैं कि क्यों सीधी सलाह अक्सर आप कह सकते हैं बेअसर रह जाती है, जबकि कहानियां जो हैं वो गहरे कनेक्शंस बना लेती हैं। हाँ, तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ क्यों काम करती है। सही। हम सब ने ये महसूस किया है ना। हम सोचते हैं कि हम बड़ी काम की चीज दे रहे हैं, तथ्य, टिप्स, बुलेट पॉइंट्स, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। श्रोत इसे क्रिकेट्स कहता है, मतलब एकदम सन्नाटा। हाँ, वो चुप्पी। तो सवाल ये उठता है कि जब हम कुछ शेयर करते हैं तो लोग असल में चाहते क्या हैं? सिर्फ जानकारी या कुछ और, कुछ ज्यादा गहरा? ये ये बहुत ही अहम सवाल है। और स्रोत का जो तर्क है ना यहाँ, वो मुझे काफी मजबूत लगा। खासकर ये बात कि लोग उपदेश नहीं चाहते, वो कनेक्शन चाहते हैं, जुड़ाव। देखिए, जब कोई सीधी सलाह देता है ना, तो हम अनजाने में ही शायद थोड़े डिफेंसिव हो जाते हैं। एक तरह की स्टेटस डिफेंस कह लीजिए। हमें पसंद नहीं आता कि कोई हमें बताए कि क्या करना है। हम आंकने लगते हैं, बचाव करने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। अंदर ही अंदर एक दीवार खड़ी हो जाती है। ठीक कहा। लेकिन कहानियां वो इस डिफेंस को मतलब जैसे बाईपास कर देती हैं। जब कोई अपनी कहानी सुनाता है, अपनी मुश्किल बताता है, तो वो उपदेश नहीं दे रहा होता, वो बस अपना अनुभव साझा कर रहा होता है। और सुनने वाला जो है वो फौरन जुड़ाव महसूस करता है, क्योंकि कहानी में एक तरह की सच्चाई होती है, ईमानदारी होती है। तो कनेक्शन पहले बनता है और जो सीख है वो बाद में धीरे से असर करती है। बिल्कुल। स्रोत में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया गया है। सोचिए, एक तरफ है सलाह, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करो, सबकी अपनी यात्रा होती है। ठीक है, बात तो सही है, लॉजिकल है। हाँ, सुनने में तो ठीक लगता है। और दूसरी तरफ ये कहानी है। कुछ साल पहले मैंने देखा कि मेरे एक साथी, जिसके साथ मैंने शुरुआत की थी, उसके 100 के फॉलोवर्स हो गए और मैं 3K पर अटका हुआ था। बाहर से तो मुस्कुराया, पर अंदर से मतलब बहुत बुरा लग रहा था। सोच रहा था कि मुझ में क्या कमी है, लगभग हार मान ही ली थी। फिर एक दिन किसी का मैसेज आया, आपकी पोस्ट पढ़कर लगता है कि हाँ, कोई मुझे समझता है, मुझे देखता है। बस उस एक मैसेज ने सब बदल दिया। मैंने वो नंबरों का पीछा करना छोड़ दिया और बस उस एक इंसान के लिए लिखने लगा। उस साल मैं बढ़ा तो धीरे धीरे, पर गहराई से। देखिए, फर्क साफ है। हाँ, फर्क साफ है ना? कहानी में कितना दम है। हाँ, कहानी कहीं ज्यादा असरदार है। स्रोत इसे कहानी की विनम्रता कहता है। वो चिल्लाती नहीं है कि देखो मुझे ज्यादा पता है, बल्कि धीरे से कहती है, मैं भी इस रास्ते से गुजरी हूँ। अच्छा। मैं भी वहां रहा हूँ वाला भाव। सहमत। बिल्कुल। ये नरमी, ये भावनात्मक सच्चाई लोगों को बिना किसी प्रतिरोध के अपनी तरफ खींच लेती है। ये सिर्फ जानकारी नहीं देती, ये भरोसा बनाती है। तो अगर कहानियां इतनी शक्तिशाली हैं, तो फिर सवाल उठता है कि इन्हें अच्छी तरह से सुनाएं कैसे। स्रोत हमें कुछ तकनीकें बताता है इसके लिए। हाँ, बताता है। पहली तकनीक है, एक पल से शुरू करें। मतलब सीधे सबक या निष्कर्ष पर मत कूदिए। सुनने वाले को किसी खास लम्हे, किसी दृश्य, किसी याद या किसी भावना में ले जाइए पहले। जैसे उस 100 के बनाम 3K वाले पल में। बिल्कुल। वो तुरंत एक संदर्भ और भावना स्थापित करता है। कहानी को महसूस होने दीजिए, सिर्फ बताइए मत। ठीक है। और दूसरी तकनीक? दूसरी है, सब कुछ खोलकर मत बताइए। हर चीज का मतलब समझाने की जरूरत नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब अर्थ को धीरे धीरे सामने आने दीजिए। सुनने वाले समझदार होते हैं। हाँ। अगर कहानी सच्ची है, प्रासंगिक है, तो वो अपने लिए मतलब निकाल लेंगे। हमें हर चीज को अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। ये बात थोड़ी मुश्किल लग सकती है, कहीं कहानी भटक न जाए। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है। स्रोत ये भी कहता है कि कहानी लक्ष्यहीन नहीं होनी चाहिए। एक इरादा, एक संदेश होना चाहिए अंदर, भले ही आप आखिरी निष्कर्ष सुनने वाले पर छोड़ दें। ये एक संतुलन है स्पष्टता और सुझाव के बीच। समझ गया। और तीसरी तकनीक? तीसरी है, एक सवाल के साथ खत्म करें, जवाब के साथ नहीं। बजाय ये कहने के तो देखिए, आपको तुलना करना बंद कर देना चाहिए। कहानी को कुछ ऐसे मोड़ें, मैं सोचता हूँ, सोचती हूँ। अगर आप तुलना करना बंद कर दें तो आपके लिए क्या बदलेगा? ये कहानी को उपदेश से बदलकर एक आईना बना देता है। हाँ। सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। स्रोत में एक और छोटा सा, मतलब आजकल जैसे रील बनती हैं, वैसा उदाहरण भी है। जब मैंने अपना पहला कोर्स लॉन्च किया तो सिर्फ 2 साइन अप मिले।
बड़ी शर्मिंदगी हुई, मैंने अपने परिवार को भी नहीं बताया। ओ, लेकिन मैंने उन 2 लोगों को ऐसे सर्व किया जैसे वो 200 हों, और अंदाज़ा लगाइए, उनमें से एक मेरा सबसे बड़ा क्लाइंट बन गया। तो अब जब भी मैं कभी छोटा महसूस करता हूँ, मैं खुद को याद दिलाता हूँ, कमरा खाली महसूस होने पर भी ऐसे सेवा करो जैसे वो भरा हुआ हो। वाह, ये छोटा सा किस्सा ही सब कुछ कह देता है। ये दिखाता है कि कैसे वो ईमानदारी सिर्फ 2 साइन अप तुरंत भरोसा बनाती है, और कैसे वो काम उन्हें 200 की तरह सेवा देना बिना कुछ कहे ही सबक सिखा देता है। बिल्कुल, कहानी खुद ही सबक बन गई। हाँ, तो सार यही निकलता है कि सिर्फ टिप्स या ज्ञान मत बांटिए, ऐसी सच्चाइयाँ साझा करना शुरू कीजिए जो कहानियों में लिपटी हों, जिनमें आपकी अपनी झलक हो, जो कहें मैं तुम्हें समझता समझती हूँ। यही वो तरीका है जिससे आपकी बात न सिर्फ सुनी जाएगी बल्कि याद रखी जाएगी, और लोग आप पर भरोसा करेंगे। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जो स्रोत की बातों पर ही आधारित है। अगर किसी को अपनी विशेषज्ञता या कोई सलाह साझा करनी है, तो वो अपने अनुभवों के खजाने से वो सबसे छोटी, सबसे भरोसेमंद, सबसे असरदार कहानी कैसे ढूंढ सकते हैं। वो एक कहानी जो उस एक सलाह को अपने अंदर पूरी तरह समेट ले। वो एक कहानी जो सब कुछ कह दे बिना ज्यादा कुछ कहे। सोचने वाली बात है।